नमस्कार, न्यूज कमांड सेंटर आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के नांदेड़ से खबर है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ यहां एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदर्शन के दौरान सनातन विरोधी नारेबाजी का आरोप इन लोगों पर लग रहा है। प्रदर्शन में सनातन मुर्दाबाद के नारे इन लोगों ने लगाए थे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में कथित मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप है कि सनातन विरोधी नारे लगाए गए। पुलिस ने अब इस मामले में कांग्रेस के लोकल लीडर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हुआ क्या वहां पर, प्रदर्शन के दौरान कैसे सनातन विरोध पर उतर आए कांग्रेस के कार्यकर्ता, जरा आप ये तस्वीर देखिए। सनातन मुर्दाबाद के नारे लगे। सोचिए जरा, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये नारेबाजी कर रहे थे। बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी नेता राम कदम ने कांग्रेस को सनातन विरोधी करार दिया है। वो क्या कह रहे हैं आप जरा सुनिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नारा दे रहे सनातन मुर्दाबाद। क्या अर्थ होता है सनातन का? जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वह सनातन कहलाता है। और इस धरा पर केवल सनातन धर्म, हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। कांग्रेस को हिंदुओं की वोट चाहिए, पर व्यवहार घोर हिंदू विरोधी। जनेऊ पहनने की नौटंकी करेंगे, पर अयोध्या के राम मंदिर को विरोध करेंगे। अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इस सनातन को मुर्दाबाद बोलने तक गए। चूंकि मामला विवादास्पद है, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, तो कांग्रेस के नेता इस मामले से पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। आपको सुनाते हैं कि सांसद रविंद्र चव्हाण इस मामले से कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं। आमचे श्री मल्लिकार्जुनजी खरगे साहेब यांच्या झारखंड इथे झालेल्या घटनेच्या निषेधार्थ आम्ही नांदेडला पक्षाच्या वतीने निषेध आंदोलन त्या ठिकाणी केलेलं होतं आणि त्या आंदोलनामध्ये काही कार्यकर्त्यांनी अनावधानाने काही विशिष्ट धर्माच्या नावावर चुकीच्या निषेध घोषणा त्या ठिकाणी दिलेल्या होत्या। त्याचं समर्थन अजिबात मी करत नाहीये, पण काही विशिष्ट घोषणामुळे काही जणांच्या जर भावना दुखवल्या असतील तर निश्चितच पक्षाचा प्रमुख म्हणून मी सर्वप्रथम जाहीर माफी मागतो। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उत्तराखंड में जो हुआ था उसे लेकर विरोध कर रहे थे और वहां पर सनातन मुर्दाबाद के नारे तक लगाने लगे। बड़ी बात यह है कि इसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में रख चुके थे और वहां पर जेपी नड्डा ने जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने कहा था इन चीजों को प्रमोट हम नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए और वहां पर सनातन विरोध के नारे लगने लगे। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। राकेश, इस मामले में कार्रवाई की जा रही है कानूनी रूप से भी, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सवाल वही उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती रही है, जिसने मनुस्मृति को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही हमला बोला, अब वो कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है कि वो सनातन का विरोध सनातन मुर्दाबाद के रूप में कर रहे हैं। निश्चित तौर में अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद है। 14 अगस्त का ये वीडियो जो है बताया जा रहा है, जिसमें आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सनातन मुर्दाबाद के नारे लगाए। दावा यहां तक किया जा रहा है कि 24 अगस्त को जो इसके बाद में पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, तब जाकर के जो आयोजक हैं, जो सांसद है रविंद्र चव्हाण, इन्होंने सामने आकर के माफी मांगी है और कहा है कि उनका ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये गलती से जो कुछ लोग, लेकिन ये गलती नहीं हो सकती। इतने बड़े आयोजन में, इतने बड़े विरोध प्रदर्शन में एक बार नहीं कई बार जो है सनातन विरोधी जो नारे लगाए जा रहे हैं। अभी जो है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी राहुल गांधी को लताड़ा था कि आखिर आपने मनुस्मृति के बारे में
तो आपने अपनी हिंदू विरोधी जो मानसिकता है आप उसे छोड़ दीजिए और वरना आपका जो बहिष्कार किया जाएगा, पूरे देश का जो सनातन हिंदू धर्म वो आपका बहिष्कार करेगा। ये वार्निंग दी ही थी कि उसके ठीक बाद में अब ये एक और वीडियो सामने आ गया है जिसमें आने वाले वक्त में कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं और कहीं ना कहीं जो इसका फायदा जो है वो पोलराइजेशन में मिल सकता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में इसको बीजेपी का फायदा मिल सकता है, लेकिन चुनाव की बात अगर दूर रख भी दें तो अपने आप में किसी भी धर्म का विरोध करना अपने आप में ये कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मनाक बात साबित हो सकती है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने आकर के क्या इस पर अपनी सफाई पेश करते हैं, क्या वो भी माफी मांगते हैं जिससे किसी सांसद ने मांगी, या फिर वो अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में आते हैं? ये भी एक देखने वाली बात होगी। नहीं राकेश, लेकिन ये मामला राजनीति से इतर अगर देखा जाए, मतलब आप सोचिए कि करोड़ों सनातनी है, सबसे पुराना सनातन धर्म को माना जाता है, करोड़ों सनातनी है, और सनातन मुर्दाबाद कहना ये तो कई सनातनियों की आस्था पर चोट पहुंचाने वाली बात।